देखो भाई ध्यान से बच्चों, जो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में होते हैं वो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होते हैं? जब डिनोमिनेटर क्या आ जाए 0, तो फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और जो फंक्शन अंडर रूट हाथी की टर्म में होते हैं वो नॉट डिफाइंड कब होते हैं? जब हाथी क्या हो जाए? नेगेटिव। अगर हाथी नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड जिस पॉइंट पे होते हैं वो डोमेन नहीं होते, जिस पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं वो क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। तो ये बात तो हमें कल पता लग गई। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी तो होंगे जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में ना हो, अंडर रूट हाथी की टर्म में ना हो। मान लो कोई फंक्शन लिखा है x, क्या लिखा है? fx इज इक्वल्स टू x लिखा है और कुछ नहीं तो नीचे 1। अब बोलोगे ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में है, इधर x की टर्म होनी चाहिए। किसकी टर्म होनी चाहिए? x। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो फिक्स नंबर है, ये तो कभी 0 होंगे ही नहीं, ये तो कभी 0 होंगे ही नहीं। जो फंक्शन खाली ऊपर x की टर्म होती है नीचे कुछ नहीं होती है, तो ऐसे भी तो फंक्शन मिलेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नहीं बोल रहा मैं इसको। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कभी भी नहीं होगा। fx इज इक्वल्स टू, मान लो कुछ x की टर्म में फंक्शन आ गया, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, ऊपर खाली fx है, तो ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड कभी नहीं होंगे। सारे पॉइंट पे क्या होंगे? डिफाइंड। और अगर सारे पॉइंट पे डिफाइंड होंगे, सारे पॉइंट पे क्या होंगे? डिफाइंड, तो सारे ही पॉइंट क्या होंगे? उसके डोमेन। सिर्फ दो ही तरह के आपको नॉट डिफाइंड मिलेंगे, ये और ये। इसके अलावा ये फंक्शन नहीं है, कुछ और फंक्शन है तो वो आपको डिफाइंड मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको करने के लिए एक चीज याद रखना, मोड x का स्क्वायर हो तो इसको हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मोड x क्या होगा? पॉजिटिव। मोड क्या करेगा? पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। और x अगर मान लो नेगेटिव भी है लेकिन स्क्वायर से क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो मोड x स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर होता है। क्लियर है भाई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कहता फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो fx इज इक्वल्स टू, मेरे पास दे दिया माइनस मोड x। बताओ क्या ये फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में है? नीचे क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अंडर रूट हाथी है, अंडर रूट हाथी भी नहीं है ना, तो ये अंडर रूट हाथी ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 1। डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये सभी वैल्यू के लिए क्या होगा? डिफाइंड। कुछ भी पुट कर लो x की जगह, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर लो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, अंडर रूट है ही नहीं, तो कुछ भी पुट करोगे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो सारी की सारी वैल्यू क्या है? डोमेन है। पक्की बात है, डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है क्या? कभी 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा, कांस्टेंट नंबर। तो क्या लिखोगे? fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे क्या होगा? ये डिफाइंड। तो इसलिए इसके डोमेन क्या होंगे? डोमेन ऑफ f ऑल रियल नंबर। क्लियर है भाई? ऐसे बनाता हूं रियल नंबर, इसको बोलते हैं फैंसी स्टार। ऊपर 0 नहीं पड़ता है, वो गया टेल लेने। कहां गया? क्लियर है भाई? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो कुछ करोगे आप, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ भी पुट कर दो तो हमेशा डिफाइंड आंसर आएगा। तो fx इज डिफाइंड सारे रियल नंबर के लिए, इसका मतलब सारे रियल नंबर क्या है इसके डोमेन। अब बारी आती है किसकी? एक कला, वो कला देखोगे क्या है। अब मुझे बताएं, ये y बराबर fx होता है, क्या होता है? y बराबर fx। अब जब मुझे डोमेन निकालने तो y बराबर x की टर्म में फंक्शन होता है, और जब रेंज निकालने तो x बराबर y की टर्म में फंक्शन होना चाहिए। तो ठीक है, उसके लिए आप पहले लेट करोगे y बराबर fx। y बराबर fx क्या है? माइनस मोड x, यही है। अब आपको मोड भगाना पड़ेगा, जब तक मोड नहीं भगाओगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो x बराबर, जब डोमेन निकाला तो y बराबर x की टर्म में फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं थी इससे। लेकिन जब आपको रेंज निकालने तो x इज इक्वल टू चाहिए। ये क्या? मोड x इक्वल टू है ना y की टर्म में, हमें x बराबर कैसे, मोड कैसे भगाऊं भाई? मोड को भगाना पड़ेगा आपको, पक्की बात है। सीधा भी भगा सकते हो। मोड भगाने का तरीका होता है कि दूसरी तरफ क्या लगा दो? प्लस माइनस। तो पहले इस माइनस को उधर ले जाओ,
तो ये मोड एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब मोड हटाने के लिए क्या लगाओ, प्लस माइनस, क्या लगाओ, प्लस माइनस। तो अगर बताओ आप प्लस माइनस लगाते हो तो क्या होगा, मोड हटा रहे हैं तो एक लगाओगे प्लस, तो नेगेटिव वाला क्या प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और एक लगाओगे नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्लस माइनस ही रहेगा। यस और नो। तो x बराबर, समझ में आ रही है बात भाई, भाई ऐसे कर दो, मोड हटा के ये माइनस वाई, मोड हटा के इसका क्या लगा दिया, प्लस माइनस, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये x। अब प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस, और माइनस का होगा तो क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। यस और नो। तो x बराबर किसकी टर्म में आ गया, y की टर्म में आ गया, आ गया y की टर्म में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस प्लस क्या y आ गया। तो जब हमें डोमेन निकालने हैं तो एफ वाई बराबर एक्स के टर्म में होना चाहिए, जब रेंज निकालनी है तो एक्स बराबर वाई के टर्म में होना चाहिए। अब एक्स बराबर वाई के टर्म में आ गया, ये वाई की जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड रेंज लाई करेगी, होगी या नहीं होगी, चेक करने से पता चल। अब ये देखते हैं कि ये जो y का फंक्शन है वो कब कब डिफाइंड है, कब कब डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड कब होता है, जब हाथ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में हो, और नॉट डिफाइंड कब होता है, जब अंडर रूट हाथी हो। क्या ये अंडर रूट हाथी है, नहीं। क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, नहीं। इसके नीचे तो 1 है, इसका मतलब ये जो y है वो पार्ट है, वो डिफाइंड होगा किसके, सारे रियल नंबर के लिए। नहीं आई बात भाई, जब अगर ये अंडर रूट हाथी होता तब हो सकता था, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता तब हो सकता था नॉट डिफाइंड, लेकिन ये तो अंडर रूट भी नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी नहीं, इसका मतलब सभी नंबर के लिए क्या होगा, डिफाइंड। तो ये जो पार्ट है, ये जो x है, x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तो रेंज जो होगी, रेंज लाई करेगी, होगी या नहीं होगी वो नहीं पता, लाई कहां से, सारे रियल नंबर में। सारे रियल नंबर कहां से होते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो रेंज इसके हो सकता है पूरी हो सकता है क्या हो, पूरी रेंज हो सकता है क्या हो, पॉजिटिव वाली हो सकता है नेगेटिव वाली हो, बीच में कोई हो। अरे हाँ या ना, लेकिन पता इसने क्या बताया, बस ये रूल क्या बताता है कि रेंज भैया यहां से यहां तक पूरी भी हो सकती है, इसके बीच में कहीं हो सकती है, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। कैसे, बंदूक में गोलियां डालेंगे और देखेंगे कहां जा रही है गोलियां, कहां है गोलियां, सारे रियल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, डोमेन, यानी गोलियां। क्या गोली नंबर 1 भी है इसके अंदर, 2 भी है, 3 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -1/2 भी है, तो बहुत सारी गोली इसके बीच में। तो 3 गोली सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो, उससे पता लग जाएगा। तो आप चेक करेंगे कि हमें ये तो इसने बताया कि रेंज इसके बीच में कहीं लाई करेगी, हो सकता है पूरी हो सकता है पूरी ना हो। तो अब क्या करने वाले बताओ, चेक करते हैं। बंदूक उठाओ, बंदूक क्या है, fx इक्वल्स टू माइनस मोड x, ये बंदूक है। गोलियां डालो इसमें, गोली क्या है बताओ, डोमेन क्या है, ये रे, इसके बीच की गोलियां बताओ, बहुत सारी गोलियां, गोली बताओ। एक 0 डाल देते हैं, एक -1 डाल देते हैं, एक 1 डाल दो या 2 डाल दो, कुछ भी डाल दो, डालते हैं। तो डालते हैं इसके अंदर 0, तो माइनस मोड 0, मोड 0 कितना होता है भाई, 0, -0 कितना होता है 0, तो 0 आया। डालते हैं एक बार -1, माइनस मोड x की जगह क्या -1 डालना ना, -1 मोड के अंदर नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, बाहर एक नेगेटिव लगाओ तो क्या आएगा, -1 आया ना। क्या डाल दो, एक नंबर की गोली 1, तो ये माइनस मोड 1 कितना होगा 1, आगे माइनस तो माइनस, सेम आ रहा ना, गोली चेंज करो, एक और गोली डाल देते हैं, एक और गोली डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 2 डाल दो, -2 डाल दो, तो 2, तो माइनस मोड 2 कितना होगा 2, तो ये -2। तो आप देख रहे हो जब हम गोलियां डाल रहे हैं तो आंसर कहां का आ रहे हैं, क्या 0 डाला तो 0 आया,
फिर क्या आया, क्या आया -1 इधर, फिर -2 आ रहा है इधर, पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, 1 2 3। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मोड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा तो पॉजिटिव का आंसर भी क्या आएगा। तो इसका मतलब जो रेंज है वो कहां को सरक रही है, यहां से इस तरफ सरक रही है, यस और नो। तो अब आपको पता लग गया रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, 0 से कहां तक, तो 0 भी आंसर आ रहा है, तो 0 से क्लोज्ड, और इंफिनिटी को कोई क्लोज नहीं कर सकता, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से क्या ओपन है रेंज। बात समझ में आई नहीं आई, याद रहेगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेंज, क्या निकालनी है, डोमेन बोल ही नहीं रहा, डोमेन, और वैसे भी हम इसने ना दिया हो तो हम देख के बता सकते हैं, क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में है, नहीं, इसके नीचे तो 1 है। क्या ये अंडर रूट हाथी है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले नॉट डिफाइंड होते हैं, अंडर रूट हाथी वाले नॉट डिफाइंड होते हैं। ये तो ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में ना अंडर रूट हाथी की टर्म में, इसका मतलब ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। किसी सारे रियल नंबर के लिए, तो इसके सारे रियल नंबर क्या होंगी, इसकी रेंज दे भी दिया उसने, एफ एक्स एरा, एक्स कहां बिलोंग करते हैं आर में, और एक्स क्या होंगे ग्रेटर देन 0। अब उसने स्पेशली बता दिया यहां पर कि एक्स सारे रियल नंबर हैं और एक्स कौन से वाले हैं, और जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है डोमेन, और जो वाई के आंसर निकलते हैं वो क्या होती है रेंज। पक्की बात है। तो डोमेन आपको निकालने के लिए पूछ भी नहीं रहा, कहां बोल रहा है, वो तो दे दिया उसने, एक्स 0 से बड़े सारे, बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, 0 से 0.1, हाँ डोमेन है, 0 डोमेन नहीं है, 0 से बड़ा कुछ भी होगा, 0.00000001 डोमेन, समझ रहे हो। देखना भाई, ध्यान से देखना। तो मुझे इसकी रेंज निकालनी है। अब मुझे रेंज निकालने का तरीका पता है, क्या करोगे, लेट y बराबर क्या एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स क्या है 2 माइनस, अब मुझे रेंज निकालने के लिए x बराबर टर्म में तो डोमेन पता लगते हैं, जब x बराबर किसकी टर्म में, y की टर्म में, तो क्या पता लगेगी, तो x बराबर लिखने के लिए इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 3x इधर आ गया, इसको इधर ले जाते हैं, 2 माइनस वाई, 3 से डिवाइड कर दो, x अपॉन में क्या 2 माइनस वाई बाय 3, ये आ गया x। अब बताओ ये नॉट डिफाइंड कब होगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, 3 है, अंडर रूट हाथी नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में नहीं है, नहीं होगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर में लाई करेगी, लेकिन वो होगी कि नहीं होगी वो तो चेक करने से पता लगेगा, वो लगेगा इसकी बाउंड्री है, यहां से यहां तक हो सकती है भाई। बात समझ में आ रही है। तो ये बताता है कि रेंज जो होगी, रेंज लाइंग बिटवीन कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन एक्चुअल में चेक करने से पता चलेगा। तो चेक कैसे करते हैं बताओ, बंदूक उठाओ, गोलियां डालो, फायर करो, बंदूक उठाते हैं, बंदूक ये रही एफ एक्स 2 माइनस, गोलियां डालनी है, गोलियां क्या है, इसकी डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, और कौन से 0 से, क्या 0 इसकी गोली है, 0 इसकी गोली, तो 0 नहीं डालूंगा मैं, लेकिन मैं 0 डाल रहा हूं, मान लो ऐसे ही, मैं पागल हूं, देखो बताता हूं। तो मैंने इसके अंदर एक गोली डाली, x बराबर 0, 0 से बड़े, 0 नहीं है, 0 गोली है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं पता लग जाएगा। एक बार गोली डालते हैं, 0 से बड़ा और क्या होगा 1, और क्या होगा 2, 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालते हैं, देखते हैं क्या आंसर फेंकता है ये। तो 2 माइनस 3 इंटू 0, एक्स की जगह 0, तो क्या आंसर आया भाई 2 आया। फिर 1 डालते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 माइनस 3 -1, फिर क्या आ रहा है तो 2 माइनस 3 इंटू 2 -6 -4, ये आ रहा है। तो हम देख रहे हैं जो इसकी रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन जब हम 0 डाल रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है भाई 2 आ रहा है 2, फिर 1 डाला तो क्या आंसर आया -1, इधर कहीं आएगा,
फिर 2 डाला तो क्या आया -4, यस और नो। तो देख लो कि 2 से इस तरह भाग रहा है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये 0 के बराबर होता, सुनना बात ध्यान से, 0 के बराबर होता तो मैं 0 डालता, तो सही था बिल्कुल। गोलियां क्या है, रियल नंबर और 0 से बड़े हो गए बराबर, तो 0 बराबर रखा, 0 से बड़े रखे, तो कहां क्या आंसर आ रहे हैं, यहां से यहां तक। तो अगर 0 के बराबर होता, 0 के बराबर होता तो गोली 0 भी होती। मान लो 0 के बराबर है, मान लो 0 के बराबर है, तो मैंने गोलियां डाली तो क्या आया, 0 डाला तो 2 आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो कहां से भाग रही है, किधर को भाग रही है भाई, यहां से -2 से इन्फिनिटी तक भाग रही है। तो 0 डाला तो एग्जैक्टली 2 आ रहा है। अगर 0 के बराबर होता तो 2 भी आता, तो 2 इंक्लूड होता। लेकिन अगर 0 के बराबर डाला तो 2 आया। अगर 0 के बराबर होता, गोली 0 के बराबर होती, गोली 0 के बराबर, तो डालने से जो आंसर होता वो रेंज होती। तो मैंने 0 के बराबर मान लिया, तो 0 के बराबर मान लिया, तो 0 डाला तो क्या आया 2। तो 0 के बराबर अगर गोली होती तो आंसर कितना आता, 2। तो आंसर 2 आता तो 2 इंक्लूड होता, क्योंकि 0 के बराबर गोली है तो 2 आंसर है तो 2 इंक्लूड होता। लेकिन 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो 2 से बड़े होंगे। जब एग्जैक्टली 0 के बराबर है, जब एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो रेंज क्या आ रही है 2। 0 के बराबर है तो रेंज क्या आ रही है 2, और 0 से बड़े नंबर पे क्या आ रही है, इस तरह भाग रही है रेंज। जब एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो 2 रेंज आ रही है, और 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़े हैं तो रेंज भी इस तरफ सरकेगी, बड़े नंबर पे इस तरफ सरक रही है ना, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। कहानी क्या है, 0 के बराबर मैंने ले लिया, सुनना बात ध्यान से, 0 के बराबर ले लिया। जब 0 के बराबर ले लिया तो आंसर कितना है 2। मान लो इस क्वेश्चन में 0 के बराबर है भाई, तो ये आंसर होता। तो ये 0 डालते तो 2 आता, 0 डालते तो 2 आता, पक्की बात है। तो 0 के बराबर होता तो 2 आंसर आता। अब अगर 0 एक्सक्लूड कर दूं, इसको हटा दूं मैं 0 को, तो इसका मतलब 2 के बराबर नहीं होगा, 2 और बाकी सारे होंगे। तो इसका मतलब 2 से क्लोज नहीं होगा, 2 से क्या हो जाएगा ओपन। नहीं आई बात समझ में, खास बात इस क्वेश्चन की है। मान लो 0 के बराबर है, सीधा सीधा निकाल दिया, तो 0 के बराबर तो रेंज क्या है 2, तो 2 भी इंक्लूड होता। लेकिन 0 के बराबर नहीं तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से और बाकी कोई भी नंबर रखोगे तो इस तरफ भागेगा, यस और नो। तो 2 इंक्लूड नहीं होगा तो क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो रेंज क्या आ गई भाई, रेंज ऑफ है, बोलो क्या आ रही है 2 से कहां तक, इन्फिनिटी से क्या होगा ओपन, और 2 से क्लोज होगा या ओपन होगा, क्लोज, ओपन होगा, ओपन। और क्लोज कब होता, जब ये 0 के बराबर होता तो क्लोज हो जाता, और 0 के बराबर नहीं तो 2 रेंज नहीं होगी, जो 2 से इस तरह भागेगी, बड़ी मतलब बड़ी नहीं छोटी, इस तरह भागेगी। क्या चीज, -1 कहां पर लिखते, तो फिर मुझे ये देखो 0 नहीं डालता तो मुझे 0 से इसके डोमेन है, कहां से 0 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, ये इसके डोमेन है। लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो मुझे 0 नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 0 डोमेन नहीं है, तो 0 से अगला नंबर डालना था। 0 से अगला क्या होता है 0.0000000000000000000, पता लगा ही नहीं पता मैं कभी, तो मुझे क्या पता लगता कि इससे अगला पॉइंट डालने से क्या आंसर आता। तो मैंने क्या डाल दिया 0 डाल दिया, तो 0 को डालने से क्या आ रहा है 2, लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 से नंबर है, तो अगले नंबर को डालने से जो भी आंसर आएगा वो 2 से इस तरफ आएगा। भाई जो भी नंबर है इस तरफ सारे के सारे हैं, 1.99 भी रेंज है, 1.8 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इस तरफ के सारे। भाई इस क्वेश्चन में बस यही बात समझने वाली है, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल वाली। कुछ नहीं करते भैया, मान लेते हैं 0 है तो कर दो, रेंज ही होती तो 2 आता, आंसर 2 इंक्लूड होता। जब 0 के बराबर है तो यहां भी 2 के बराबर है, जब 0 के बराबर नहीं है तो यहां 2 के बराबर नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। क्लियर है भाई, पक्की बात है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। वो बोलता है ये इज अ रियल नंबर, क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, इसमें क्या निकालनी है, रेंज, डोमेन नहीं निकालने।
अच्छा अगर इसके डोमेन निकालने की बात करेगा तो वो बोल दिया एक्स क्या है, सारे रियल नंबर, तो और वैसे भी डिफाइंड होगा, क्योंकि कौन से फंक्शन नॉट डिफाइंड मिलेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंडर रूट हाथी, ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे तो 1 है, तो इसका मतलब डिफाइंड होगा ही होगा, तो डोमेन इसके सारे रियल नंबर होंगे। रेंज निकालने की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, रेंज। तो डोमेन तो पता ही है भाई, डोमेन क्या है इसके, सारे रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि ये है इसमें बंदूक की गोलियां, ठीक है भाई। क्या निकालनी है, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स, ये लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमको मालूम जब डोमेन निकालने हैं तो f जो फंक्शन है वो किसके टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में, और जब रेंज निकालनी है तो फंक्शन x बराबर किसके टर्म में होना चाहिए, y के टर्म में। तो मुझे इसको x बराबर y के टर्म में लाना है, तो कैसे आएगा, इसको इस तरफ ले जाओ, तो y माइनस 2, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, तो ये क्या आ गया, रूट y माइनस 2 बराबर x, तो x बराबर ये आ गया अंडर रूट y माइनस 2। यस और नो। अब ये जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पे रेंज लाई करेगी, होगी या नहीं होगी, वो तो करने से पता लगेगा, हाँ या ना, तो पता लगाते हैं। तो ये जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, y की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा वहां पे रेंज लाई करेगी। तो अब ये डिफाइंड कैसे होगा, क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, नहीं, क्या अंडर रूट हाथी है, हाँ अंडर रूट हाथी है। तो अंडर रूट हाथी वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसे लिखोगे x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड इफ हाथी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। इसको 2 को इधर ले जाओ, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। तो यानी कि जो डोमेन तो ये रे, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 2 से बड़ी। वो होगी कि नहीं होगी तो पता लगेगा, लेकिन रेंज जो होगी वो कहां पे लाई करेगी भाई, रेंज ये है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्या बोलता है, 2 पॉइंट यहां पर होगा, 2 पॉइंट यहां पर है, तो 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कहां तक, इंफिनिटी। तो यहां तक रेंज लाई करेगी, वो चेक करते हैं अब इसको। ये क्या बताता है भाई, रेंज यहां नहीं हो सकती, रेंज यहां पे कहीं होगी, या तो सारी होगी या बीच में कहीं होगी। पिछले क्वेश्चन बोल रहा था रियल नंबर में कहीं भी हो सकती है रेंज, लेकिन हमने पता लगा लिया एग्जैक्टली कहां पर थी। अरे समझ में आ रही हैं चीजें, ये सबको नहीं आता, सही बता रहे हैं। अब करते हैं चेक, उसके लिए क्या करोगे, बंदूक उठाओ, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, गोलियां डालेंगे इसमें। गोलियां क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सारी की सारी गोली है, यानी 0 भी गोली है, 1 भी गोली है, -1 भी गोली है, -2 भी है, -3 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी, कुछ भी। हम कॉम्प्लिकेटेड नंबर क्यों डालें, हम आसान वाले नंबर डाल के चेक करेंगे। तो पुट करते हैं, क्या पुट करो, एक बार 0, एक बार क्या कर लेते हैं 1, एक बार कर लो चलो -1, यस और नो, एक बार एक 2 भी कर लो, 2 सेम आंसर आ जाएंगे। सीधा करें, 0 रखोगे तो 2 आएगा, 1 रखोगे तो 3 आएगा, -1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, यस और नो। तो गोलियां डालने से आंसर क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 0, ये सारे गोलियां डाली तो आंसर क्या है, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 6 आया, तो क्या आया, 2 आया आंसर आया, और क्या आया 3 भी आया, 6 भी आया, ऐसे करके कुछ 1/2 वाले डालोगे, फ्रैक्शन वाले डालोगे तो कुछ ये भी आ जाएंगे 2, 3, 4, जो बस 1, 2, 3 भी आ सकते हैं, 1 नहीं आएगा। तो कहां से, 0 से डाला, तो ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि भाई रेंज जो है 2 आ रहा है, आंसर आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो रेंज कहां को सरक रही है, इस तरफ सरक रही है, रेंज 2 से इस तरफ सरक रही है, इसका मतलब पूरी की पूरी रेंज ही है। जो हमने इससे चेक किया था ना, तो इससे पता लगा कि रेंज इसके बीच में लाई करेगी, हमें यहाँ पे पता लग गया पॉइंट पुट करने से, तो एक 2 आया, फिर 3 आया, 2 ही पॉइंट से पता लग जाता है, एक 2 आया, एक 3 आया, तो इसका मतलब यहाँ को सरक रही है, ब्लॉक नहीं होगी बीच में, तो अब एंड तक जाएगी। क्लियर है भाई, पक्की बात है। और ब्लॉक होगी तो यहीं पता लग जाएगा कि ब्लॉक होगी, कि यहां से यहां तक ही होगी। अरे हाँ या ना। तो अब बताओ क्या होगी रेंज,
रेंज ऑफ एफ, दो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? गोली है, जीरो के इक्वल गोली है तो 2 इंक्लूड होगा, यानी 2 से क्लोज्ड और इंफिनिटी से ओपन। इंफिनिटी को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बंद हम उसको कर सकते हैं जिसके बारे में पता हो, भगवान को कोई बंद नहीं कर सकता। उसकी फोटो को बंद करते हैं बस खाली हम। क्लियर है भाई? एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स इज अ रियल नंबर। बताओ डोमेन क्या होंगे? ऑल रियल नंबर। ठीक है, वो पूछ भी नहीं रहा, रेंज ही पूछ रहा है, तो डोमेन तो हमें पता है इसके, सारे रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये है इसके डोमेन, गोलियां। और हमको क्या निकालनी है? रेंज। रेंज के लिए क्या लेट करोगे? y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है? x। हमें x बराबर चाहिए, तो x बराबर क्या आ गया? y। अब ये y जिसके लिए डिफाइंड होगा वहां पे रेंज लाई करेगी, जिसके लिए डिफाइंड होगा। बताओ कि नॉट डिफाइंड हो नहीं सकता, तो इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी? माइनस इंफिनिटी से इसके बीच में कहीं होगी, बाउंडेशन नहीं आ रही, इसके बीच में कहीं होगी। अब वो चेक करने से पता लग जाएगा, चेक कर लेते हैं। उठाओ बंदूक, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या? एक्स। गोलियां उठाओ, गोली क्या है? ये सारी गोली 0 1 -1, इससे पता लगेगा कहां को सरक रही है। तो 0 डालोगे तो क्या आएगा भाई? 0। 1 डालोगे तो क्या आएगा? 1। और -1 डालोगे तो क्या आएगा? -1। तो हम देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं? इस तरफ भी आ रहे हैं आंसर, इस तरफ भी आ रहे हैं, तो इस तरफ भी सरक रही है, इस तरफ भी सरक रही है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी रेंज ही होगी। रेंज क्या होगी? माइनस इंफिनिटी से, भाई इस तरफ भी सरक रही है और इस तरफ भी सरक रही है, बाउंडेशन आ रही है कहीं पे? बाउंडेशन तो सारे रियल नंबर आए, हाँ या ना? और इसने बताया कि सारे रियल नंबर के बीच में कहीं होगी, तो हमने देखा इस तरफ भी सरक रही है, इस तरफ भी सरक रही है, तो पूरी एंड तक जाएगी। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब सारे रियल नंबर। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है? देखो ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है? अच्छा कैसा फंक्शन है? इसका मतलब क्या होता है? इस फंक्शन की गन है, गन में ये डोमेन होते हैं, ये रेंज होती है, तो 1 डालोगे गन में तो क्या आंसर आएगा? 1। 2 डालोगे तो 3, 0 डालोगे तो -1, -1 डालोगे तो -3, ये आंसर आएंगे। ये गिवन है फंक्शन, हमने ऐसे लिख लिया। और बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। कैसा फंक्शन है? z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, सारे इंटीजर टू इंटीजर। और फाइंड एफ एक्स, कैसा फंक्शन है? बी अ लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। और फाइंड एफ एक्स हमें निकालना है। बच्चों लीनियर फंक्शन अगर कभी लेट करना पड़े तो लीनियर फंक्शन लेट करते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या लेट करोगे? वो बोलता है ये फंक्शन दे दिया उसने ऐसा, ये कौन सी फॉर्म में दे रखा है? रोस्टर फॉर्म में, एलिमेंट की टर्म में। भाई ध्यान दो सभी, ये फंक्शन दे दिया तो हमने पता लगा लिया, 1 डालते तो 1 आता है, 2 डालते तो 3 आता है, 0 डालते तो -1 आता है, -1 डालते तो -3 आता है। तो बोलता है कि f ये है, बी ए लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन हमेशा ये लेट करते हैं, लीनियर फंक्शन हमेशा y इक्वल्स टू mx प्लस c लेट करो, या ax प्लस by प्लस c भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन उससे थोड़ी 3 वेरिएबल हो जाते हैं, हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके आंसर निकालते हैं, तो इसलिए हम ये लेट करेंगे। कहते हैं लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू z, फाइंड fx। ये लीनियर फंक्शन है और हमें fx निकालना है। क्लियर है भाई? और y क्या होता है? fx ही होता है। y क्या होता है भाई? तो y की जगह fx लिखो, mx प्लस c, ये फंक्शन हो गया। अब हमें एक्चुअल में ये फंक्शन निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करो? देखो f1 दे रखा है, कितना है? 1। f2 कितना दे रखा है? 3। f0 कितना है? f-1 कितना है? तो कोई भी 2 का यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे, कोई से भी 2 का, क्योंकि इसमें हमें m और c पता लगाना है। क्या पता लगाना है? m और c। कितने वेरिएबल है? 2 चीजें पता लगानी है, तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, इसमें दे रखे हैं जो वही, इसमें ये बुलेट डाली ये आंसर, 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 तो इनका यूज करेंगे। देखो ये तो लेट कर लिया हमने, y इक्वल्स टू mx प्लस c लीनियर फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। और y क्या होता है? fx, तो fx इक्वल्स टू क्या आ गया? mx प्लस c। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, इसके अंदर एक बार पुट कर देता हूं, चलो स्टार्टिंग वाला ही, पुट x इक्वल्स टू 1 कर दूं,
तो क्या आएगा 1 पुट करेंगे तो F1 x की जगह 1 F1 और m इंटू 1 प्लस सी, यस और नो, ये आ गया F1। और F1 क्या दे रखा है, F1 किसके बराबर है, तो F1 आ गया, F1 कितना है 1 इक्वल्स टू क्या आ गया m प्लस सी। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलो, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, एक बारी पुट कर देते हैं इसके अंदर, F2 दे रखा है ना, देखो इसका यूज भी कर सकते हैं, कोई भी तो का यूज कर लो। पुट x इक्वल्स टू क्या 2 कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा F2 और यहां पे 2 पुट करेंगे m इंटू 2 प्लस सी। F2 कितना दे रखा है, F2 कितना है भाई, F2 गोली डालते हैं तो आंसर कितना आता है 3 ना, तो F2 डालोगे तो कितना आएगा 3 और इसको लिखो 2m प्लस सी, इसको बोलो सेकंड इक्वेशन। क्लियर है भाई। अब 10th क्लास याद करो, एक आ गया m प्लस सी बराबर 1 और एक क्या आ गया 2m प्लस सी बराबर कितना 3। सॉल्व कर ले इसको, माइनस 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 कर दो, ये कट गया, ये कितना आ गया माइनस m, ये कितना आ गया -2, ये कट गया तो m पता लग गया कितना आ गया 2। क्लियर है भाई। m की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो 2 यहां पे पुट करोगे तो 1 - 2 - 1, तो c बराबर कितना आ जाएगा -1। अब हमें पता लग गया कि लीनियर फंक्शन क्या होगा, क्या होगा लीनियर फंक्शन, क्या था fx इक्वल्स टू क्या mx प्लस c, तो fx इक्वल्स टू m की वैल्यू हम निकाल लिए हैं कितना 2 और c निकाल लिया कितना -1, तो ये आ गया लीनियर फंक्शन आंसर। समझ में आया कैसे करना है। अब हमने क्या क्या पुट करके निकाला है, ये लीनियर फंक्शन आपको लेट करना है। क्या पुट किया, देखो f1 दे रखा है तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 1, तो f1 आ गया और f1 की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, एक इक्वेशन आ गई। फिर क्या f2 दे रखा है तो मैंने x की जगह क्या पुट किया 2, तो f2 आ गया हमारे पास ये, और f2 दे रखा है कितना है 3 है, तो 3 के बराबर रख दिया, 2 इक्वेशन आ गई। या मैं क्या कर सकता हूं, एक बार क्या पुट कर दूं 0, यहां पे 0 पुट करूं, यहां पे भी x की जगह 0, किसकी जगह 0 चल रहा है, यहां पे 0 पुट करके भी निकाल सकता हूं, देखो 0 m इंटू 0 प्लस सी, f0 कितना है -1, ये तो 0 हो गया, तो c बराबर कितना आया -1, और हमने सोल्व किया तब भी c बराबर कितना आया -1। समझ में आ रही है बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है। इसका यूज करके भी निकाल सकते हो, कोई दो का यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जहां से 0 से आसान होता फटाफट। समझ में आ रही है बात। तो बस इसमें क्या खास बात है, आपको लीनियर फंक्शन लेट करना था, ठीक है, और fx ये आपने लेट कर लिया और इसमें एक बार 1 पुट किया और एक बार 2 पुट किया, तो f1 आया, f2 आया, f1 1 है 1 रख दिया, f2 3 है तो 3 रख दिया, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड लगा के m और c की वैल्यू निकाल दी और m और c की वैल्यू यहां पुट कर दी तो fx आ गया। क्लियर है भाई, दिमाग खराब। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना भाई। fx ये रहा, दिख रहा है क्या है एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी और बराबर, 3 से छोटी और बराबर, तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ओहो, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर और 10 से छोटी और बराबर, तो आंसर क्या आएगा ये, यस और नो। और एक बार जी एक्स दे रखा है, ये रहा एक्स स्क्वायर, जब 0 और 2 के बीच में बराबर और 2 और 10 के बीच में, तो ये वो बोलता है शो दैट f इज अ फंक्शन, कहता है रिलेशन f दे रखा है, क्या दे रखा है ये रिलेशन, ये रिलेशन g भी दे रखा है, और आपको बताना है एक रिलेशन दे रखा है, फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन, दो रिलेशन दे रखे हैं, और बोलता है शो दैट f इज अ फंक्शन, जो f है वो क्या है फंक्शन है, और जो g है वो फंक्शन। कोई फंक्शन कब नहीं होता, जब एक गोली 2 जगह चली जाए तो वो फंक्शन नहीं है। चलो पहले देखते हैं, देखें जी को, बताओ जी के अंदर अगर मैं 2 डालूंगा, सुना मेरी बात, जी के अंदर क्या डालूंगा 2, इसको देखो जो कॉमन पॉइंट है, जी के अंदर 2 डालते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। डाले भाई, जी के अंदर 2 डाला, 2 डाल दिया, ये 2 डाला, तो ये आंसर आएगा।
तो 2 यहां डालोगे तो 2 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है 4। जब 2 नंबर की गोली डाल रहे हो इस गन के अंदर तो कितना आंसर आ रहा है 4। 2 नंबर की गोली से 4 ही आंसर आना चाहिए। यहां पे भी देखो x की वैल्यू 2 के बराबर है तो इसमें भी 2 जा सकता है। तो जब G के अंदर यहां से 2 नंबर की गोली डाल रहे हो तो कितना आंसर आएगा 3 इंटू 2 6। ओहो 2 नंबर की गोली 4 पे भी जा रही है 2 नंबर की गोली 6 पे भी जा रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसका मतलब G इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। रीजन बताओ। एलिमेंट 2 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, 2 अलग अलग इमेजेस है उसकी, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस। क्लियर है भाई? अब देखते हैं F को। कॉमन नंबर है, ये कॉमन गोली है। 3 नंबर की गोली डालते हैं। 3 नंबर डालोगे तो एक बार ये आंसर आएगा क्या 3 का स्क्वायर मतलब 9। 3 नंबर की गोली डालोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 कितना 9। यस 3 नंबर की गोली यहां डालो, यहां डालो। 3 नंबर की गोली 3 पे 9 पे जा रही है। एक गोली एक ही जगह जा रही है ना, और बाकी तो अलग अलग एलिमेंट डालोगे तो अलग अलग जगह ही जाएगी, नहीं जाएगी। हाँ या ना? तो इसका मतलब तो भैया F इज अ फंक्शन। रीजन every element of domain has one and only one image in codomain. Every element of domain has one and only one image in codomain. समझ में आ गई बात भाई? अगला प्रश्न, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जब fx दिया हो तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए f1.1। क्या निकालना है? तो क्या मैं f1.1 निकाल सकता हूं? इसकी जगह 1.1, इधर भी 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1.21 आ जाएगा। स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे इसका। और क्या निकालना है मुझे? f1 निकालना है। तो एक बार क्या पुट कर दो 1, 1 यहाँ पे भी तो कितना आएगा 1। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू जो निकाली है तुमने f1.1 कितना आया 1.21 माइनस f1 कितना आया 1, और ये 1.1 माइनस 1 1.1 माइनस 1 सिंप्लीफाई कर लो। 1.21 में से 1 जाएगा तो 0.21 और 1.1 में से 1 जाएगा तो 0.1। यस और नो? इस एक पॉइंट को इस पॉइंट को शिफ्ट कर दो, एक यहाँ पे आ जाएगा। ये नहीं आता कुछ लोगों को तो बता रहा हूँ। ये सीखा बचपन में, पॉइंट हटा के नीचे क्या आता है 1 और 2 0। ये वाला पॉइंट हटाकर ऊपर क्या आएगा 1 0। एक 0 कट गया तो कितना आ गया 21/10। इस 10 को दोबारा पॉइंट लगा दो तो क्या आ जाएगा 2.1। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? पक्का? फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्या निकालना है इसके? निकाल सकते हो? बताओ कैसे निकालोगे? ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में, तो जिस वैल्यू के लिए नॉट डिफर करो, करके दिखाओ जल्दी। ये ना क्वेश्चन है वो धीरे धीरे दिमाग में डाल रहा हूं मैं, एकदम से नहीं करा रहा। कराने को तो एक क्लास में सारा निपटा दे। भूलना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भूलना, प्रैक्टिस करते रहना।
6 and 2 क्या? हाँ, अरे ऐसा क्वेश्चन कराया था तुमको भाई? भाई किसका नहीं हुआ बता दो जल्दी से। अभी बताते हैं, 1 मिनट। क्लास तो लिखा ही नहीं। कौन है इसमें? कोई बात नहीं, क्या